नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन में मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लोग उम्र दर उम्र बड़े होते जाते हैं और व्यवहार उनका जो है उम्र दर उम्र जो है बचपने जैसा होता चला जाता है। यानी बचपने का व्यवहार कैसा होता है, जहाँ हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, जहाँ हमें खेलना कूदना पसंद होता है, जहाँ हम बातों को सीरियस नहीं लेते, जहाँ हमें किसी तरीके का भय नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमसे क्या कह रहा है। हम बिल्कुल ऐसा कोई डिसीज़न हम लेना नहीं चाहते, कोई सीरियस बात हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुनेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। जो भी कोई बात हो उसको दूसरों पे टाल करके चले आते। ये होता है इमेच्योर बिहेवियर। जनरली लोग जो है इसी व्यवहार को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मृत्यु तक पहुंच जाते हैं लेकिन अपने बचपने को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि वो किसी भी बात का निर्णय करें। उनको जीवन में निर्णय की स्थिति पसंद नहीं है। वो जो बात अपने मन में सोच लेते हैं बस वही तो उनको चाहिए, जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए थी। जो बात उन्होंने जिसके बारे में सोच ली अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी सोच ली वो बुरी है। ना किसी बात का डिसीज़न लेना है, ना किसी बात के बारे में चर्चा करनी है। जो मान लिया वो मान लिया, जो ठान लिया। पढ़ने लिखने से किसी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। एक उतना पढ़ लो जिससे अपना जीवन चल सके, और जीवन मतलब अपना काम चल सके, बस उतना ही पढ़ लो, उतना ही बस बहुत काफ़ी है। बाकी तो ज़िंदगी प्रेम से चलती है। यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को कह कर के वो अपनी यात्रा को पूरी करते हैं, और अपनी यात्रा तो वो पूरी करते हैं लेकिन दूसरों की लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि खुद ही डिस्टर्ब होते हैं तो दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करना ही उनका बस एक मोटिव होता है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब करें, क्योंकि खुद के अंदर किसी भी डिसीज़न लेने की शक्ति नहीं है। किसी कोई भी तिली लगा दे और उनको जला दे तो वो तुरंत ही पतंगे की तरह जल जाते हैं। सोचने की कोशिश नहीं करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और उनकी वजह से आज लाखों लोग संपर्क में आते हैं जीवन में। थोड़े लोग संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सफ़र करता है जो उनके संपर्क में आता है, क्योंकि उनका ये व्यवहार किसी एक के लिए नहीं होता, वो उन सारे लोगों के लिए वो वही व्यवहार को फॉलो करते रहते हैं जो जो मैच्योरिटी भरा नहीं है। ना तो दूसरे की बात को सीरियसली सुनते हैं, ना उसको सीरियसली लेते हैं, और ना ही उस पर रिएक्शन सही देते हैं। जब आप रिएक्शन सही नहीं देंगे तो आप आगे काम कैसे करेंगे? किसी आगे तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है, बल्कि जो और लोग आगे बढ़े हुए होते हैं उनको भी कई बार घसीट करके पीछे की तरफ ले आते हैं। हमारे ज़्यादातर लोग इसी तरीके की ज़िंदगी को जीते चले आ रहे थे। एक थोड़े से समय में, थोड़ा समय क्या मैं कहूँगी 3-4 साल का समय, एक ऐसा समय आया है जबकि हर तरह की स्थिति में सुधार हुआ है। मानसिक विकास बदला है, शारीरिक विकास बदला है, सामाजिक विकास बदला है, शैक्षिक विकास बदला है, आध्यात्मिक विकास बदला है। और ये इसलिए बदला है क्योंकि सिर्फ यही एक समय था 2 साल का, जिस समय में लोग जिंदगी को कुछ इस तरीके से देख रहे थे कि ज़िंदगी कभी भी जा सकती है। दूसरे भय के कारण से घर के अंदर थे, और भय के कारण से घर के अंदर होने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यानी जिनसे वो भाग कर के बाहर चले जाया करते थे, जब भी कोई चीज़ हुई, परेशानी हुई, बाहर चले गए, काम हो गया, और बाद में आके सो गए, अपना काम कर लिया, निकल गया, बस छुट्टी, खा लिया पी लिया, घर में खाना मिला तो ठीक, बाहर खा कर के काम चल गया, बात खत्म। लेकिन एक समय ऐसा आया ज़िंदगी ने पूरा बदल के रख दिया। रहना था लोगों के साथ में, अब जब रहने दूसरों के साथ में रहना, भाई एक दिन कोई नहीं वाले, 2 दिन, लेकिन यहाँ तो 2 साल का एक ऐसा वक्त था जहाँ व्यक्ति को बाहर जाने में डर लगता था। तो वो बिना किसी कारण के कभी पुस्तकों को पढ़ने लग गया, कभी मोबाइल को देखने लग गया। अचानक में ही लोगों के संपर्क में, भाई जब पहले तो उसने कभी अपनी वाइफ की बातों को नहीं सुना, पहले तो कभी अपनी माँ की बातों को नहीं सुना, कभी
ऐसा नहीं हुआ कि जब माता पिता बात कर रहे हों और उसके कान में अचानक कोई बात पड़ जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी पत्नी बात कर रही हो किसी और से और उनके कानों में सत्य का बीज चला गया, और जब वो गया तो जो सत्य था वो सत्य हुआ, जो गलत था वो गलत हुआ। या अचानक मैं जब पढ़ा चीज़ों को, तब बहुत सारी सच्चाइयाँ उभर उभर के सामने आई। सारी चीज़ें, वो चीज़ें समझ में आई जिन चीज़ों को बड़े आसानी से, सफाई का कोई मतलब नहीं था, सफाई पर गया कि अरे सफाई नहीं रखेंगे, सफाई से इतनी सारे नुकसान हो सकते हैं। और हाँ, और डेवलपमेंट इतना होना चाहिए था, इतना नहीं, इतना ही हुआ है, इतने नुकसान, इतनी चीज़ें। अब लोगों का जो एक ध्यान था वो कभी न्यूज़ पर होता था, तो कभी न्यूज़पेपर पे होता था, तो कभी आसपास के लोगों के पर होता था, यानी घर के फैमिली के जो सदस्य साथ में रहते थे उन पर होता था, कभी सदस्यों के बाहर थोड़े बहुत पड़ोसियों के साथ में होता था। और तो लोगों के सुख दुख को जानने का एक ऐसा अवसर था जहाँ ज़बरदस्ती लोगों को दूसरों के सुख और दुख समझने पड़ रहे थे, क्योंकि उनके संपर्क में रहे, वो मजबूर होकर के रहे, लेकिन रहे। और जब रहे तो सत्यता खुल गई, जो जैसा था वो सामने आ गया। आप जो देखते हैं, जो एक हमारा वो जो शो आता है, जो मैं भूल रही हूँ क्या नाम है उसका, काफ़ी फेमस है, जिसमें रियलिटी दिखाई जाती है और उसमें कुछ दिन के लिए, 5-6 महीने के लिए लोग रहते हैं, तो वो बिल्कुल 5-6 महीने में ही लोग पगला जाते हैं। क्योंकि भाई दिखावा तो आदमी 1-2 दिन कर सकता है, और ये 2 साल के लिए ज़बरदस्ती रहना पड़ा लोगों को। कुछ लोग तो इतने भयभीत थे कि 2 साल तक उन पर कोरोना का ऐसा असर था कि 2 साल तक बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इवन देन 2 साल तो छोड़िए, अब भी कोरोना की खबर सुन लेते हैं तो अब भी बाहर जाने से घबरा जाते हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। तो जो लोग इस तरह की स्थिति में थे तो उनको बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला। जब जाना तो पाया कि वो तो बिल्कुल अधूरे, ना तो शिक्षा पूरी हुई थी, ना आर्थिक रूप से वो संपन्न थे, ना वो सामाजिक रूप से संपन्न थे, ना कोई ज्ञान था, ना कोई प्रतिभा थी, कुछ था ही नहीं। लेकिन व्यर्थ में एक अभिमान था जिसको लेकर के चल रहे थे। व्यर्थ में एक बचपना था जिसको कि वो ढूंढते चले जा रहे थे। तो ये जीवन में बदलाव जो आया, इसने बहुत लोगों को बदल के रख दिया। बहुत क्या मैं कहूँगी कि केवल 2-4% ऐसे लोग रह गए जो बिल्कुल इतने के इस लेवल पर पहुँचने के बाद भी कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। उनको हम ये कह सकते हैं वो ईश्वर की तरफ से ही कहीं बहुत ज़्यादा जो है कहेंगे कि किसी तरीके से कमज़ोर है, उनकी फिजिकली ग्रोथ बराबर नहीं हुई है, जिसके कारण से वो सामाजिक सोच को या शिक्षा के द्वारा मिलने वाली सोच को ग्रहण नहीं कर पाते, जल्दी नहीं ग्रहण कर पाते। तो बस वही लोग कम कह सकते कि वो पीछे रह गए, बाकी जितने लोग थे सब आगे निकल गए, क्योंकि वो सफाई से भी रहे, सावधानी से भी रहे। अब उनको पता था कि दवाई भी मिलेगी नहीं, हम हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। इस सकने ने जो है बहुत बड़ी ज़िंदगी सामने ला कर के रखी। तो मैच्योरिटी के लिए कुछ सत्य का आना भी ज़रूरी होता है। कुछ सत्य कड़वे तो होते हैं, लेकिन सोचने पर व्यक्ति को मजबूर कर जाते हैं। क्योंकि कोरोना के समय में आर्थिक समस्याएं भी लोगों के सामने आई, तो उनको अपने परिवार के चेहरे भी समझ में आए। अब तक तो जो चेहरे समझ में ही नहीं आए थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी से मांगने की। भाई कम ज़्यादा कुछ ना कुछ व्यक्ति 100 रुपये भी कमा लेता था, तो वो अपना घर किसी न किसी तरीके से चला करके पेट तो पालन कर ही रहा था, लेकिन वहाँ 100 रुपये की इनकम भी बंद हो गई। तब उनको समझ में आएगा 100 रुपये भी बाहर वाले से लेना कितना मुश्किल होता है। यथार्थ क्या है, यथार्थ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। और यदि मैं कहती हूँ इतने के बाद भी आप मैच्योरिटी नहीं आई आपके अंदर, इतनी सारी चोट लगने के भी बाद अभी तक मैच्योरिटी नहीं आ पाई है, और आपको कोई मेंटली या फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो मैं कहूँगी कि फिर से आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत है। आपको वापस से ऐसा सोचना चाहिए कि कुछ तो कमी है जिसके कारण से व्यक्ति सामने वाला ऐसा कह रहा है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप यही मान कर के सीखना शुरू कीजिए। आप पुस्तकों को अपने ज्ञान के लिए उपयुक्त समझते हैं तो उनसे ज्ञान लीजिए। आप मोटिवेशनल लोगों से आपको लगता है कि उनके ज्ञान से आपका जीवन बदल सकता है, उनसे लीजिए। आप